आज की जो मेरी वीडियो है वो है, एक भाई ने यहाँ पे कमेंट्स में डाला हुआ है, ट्रेडिंग करके हैं ये, ठीक है। इनका 2 कमेंट्स आया हुआ है और इन्होंने जो पूछा है वो ज़ोमैटो के पे आउट के बारे में पूछा है। तो आज हम ज़ोमैटो के पे आउट के बारे में समझाना चाहेंगे और इसमें जो पहले इनका कमेंट्स पढ़ लेते हैं, फिर ज़ोमैटो के ऐप पे चल के उसको समझाते हैं कैसे। देखो, पहला जो इनका कमेंट्स है वो पे आउट वाला भी समझाना है, पे आउट वाला भी समझना है भाई, मुझे उसमें दिमाग से ऊपर चला जाता है। न्यू ज्वाइनिंग है इसलिए नहीं समझ आता, रिक्वेस्ट है भाई प्लीज़ समझाना। तो इनको पे आउट के बारे में समझना है। अभी ये नया ज्वाइनिंग किए हैं तो इनको पे आउट के बारे में नहीं पता है अभी। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा इनको अपनी भाषा में आसानी से समझा सकूँ कि पे आउट का सिस्टम इनका चलता कैसे है, ठीक है। और दूसरा इनका भी कमेंट्स पढ़ लेते हैं उसके बाद भी। तो दूसरे कमेंट्स में इन्होंने डाला है, भाई जी मैंने इतने सारे वीडियो देखे ज़ोमैटो यूट्यूबर के, बट किसी ने भी सही से नहीं बताया, बट आपने बहुत सही समझाया अपने इस वीडियो के माध्यम से, थैंक्स भाई। तो इसके लिए आपका शुक्रिया भाई, आपने मेरी वीडियो को लाइक किया। और अपनी तरफ से देखो, मैं आप लोगों की तरह काम करता हूँ जैसे आप भी काम करते हो, बस इतना है कि मैं काफ़ी दिन से काम कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मुझे इसमें जानकारी है, स्विगी ज़ोमैटो सारे ऐप में। तो बस वही मैं जो काम करता हूँ उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी आप मेरी वीडियो देखा करो ना, तो थोड़ा सा लाइक कर दिया करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो मेरे, जिससे कि और भी अच्छी वीडियो जो है हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो अभी चलते हैं ज़ोमैटो के ऐप पे और उसके पे आउट वाले सेक्शन पे चल के इनको समझाते हैं कैसे पे आउट का इनका सिस्टम चलता है। तो अभी मैं ज़ोमैटो के ऐप पे आ गया हूँ, ठीक है। तो अभी तो ज़ोमैटो में मैं काम कर नहीं रहा हूँ और मैं काम किसी दूसरे में करता हूँ, लेकिन ज़ोमैटो के पे आउट के बारे में इनको समझाने की कोशिश करूँगा। आईडी मेरी ब्लॉक है और देखो यहाँ पे ये सारे सेक्शन दिए हुए हैं ना, ऐसा ही आप में भी दिया होगा सेम बिल्कुल। तो इसमें देखो, एक तो ये पे आउट वाला है और दूसरा ये पॉकेट वाला है, ठीक है। तो पहले पॉकेट वाले पे चल के समझ लेते हैं, फिर पे आउट वाले पे समझ लेंगे, ठीक है। दोनों समझोगे तभी आपको समझ में आएगा क्या कैसे है सिस्टम, ठीक है। तो पहले पॉकेट वाले पे चलते हैं। हाँ, अभी देखो पॉकेट को मैंने ओपन किया। अब इनका यहाँ पे कैलकुलेशन समझ लो कैसे चलता है। देखो, ज़ोमैटो में एक चीज़ अपने दिमाग में आप ये रख लो कि अगर आप डेली विड्रॉल करना चाहोगे पैसा, तो डेली आप पैसा निकाल सकते हो ज़ोमैटो में, ठीक है ना। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें करनी होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप कर सकते हो इसमें काम ज़ोमैटो में। तो इसमें देखो कितने सेक्शन है, पहले आप ये देख लो। एक तो पहला सेक्शन ये है, यहाँ पे आपका कैलकुलेशन चलता है, ये फ़ाइनल अमाउंट टोटल होता है। फ़ाइनल अमाउंट का मतलब ये कि जैसे आप जो भी अर्न करोगे दिन भर में, यहाँ पे दिखेगा आपको प्लस करके, ठीक। और इसी में से माइनस भी होगा जो आप कैश लोगे। तो एक तो ये वाला सेक्शन हो गया और दूसरा एक सेक्शन यहाँ पे है कैश लिमिट का। यानी देखो, कंपनी आपको लिमिट देती है, मान लो 500 रुपये की लिमिट दी है आपको कंपनी। अब आप 500 रुपये तक जो कैश होता है कंपनी का, वो अपने पास आप रख सकते हो, ठीक है, 1 हफ़्ते के अंदर में। अब उसके बाद मान लो 500 से ऊपर होता है तो ये जैसे देखो मेरा ब्लॉक किया हुआ है वैसे आपका भी ब्लॉक करेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 500 के जैसे ऊपर जाएगा वैसे ही आपको पैसे उसमें फिर से डाल देना है कंपनी के पास वापस। एक तो ये हो गया कैश लिमिट। उसके बाद तीसरा सेक्शन जो दिख रहा है वो है विड्रॉल अमाउंट का। ये यहाँ पे 0 दिख रहा है देखो जो मेरा, ठीक है ना, विड्रॉल अमाउंट का। एक सेक्शन है डिपॉज़िट का और उसके बाद एक है विड्रॉल का। तो कुल मिला के इतने सेक्शन हैं। अब इसी को आपको समझना है कि इनका पॉकेट का सिस्टम चलता कैसे है। देखो, मान लो आपने काम शुरू किया और जब आपने इस ऐप को ओपन किया तो यहाँ पे आपका 0 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे लिमिट आपको जो भी मिली होगी 1500 या 1000 या 500 जो भी मिली होगी, हम 500 से समझते हैं। यहाँ मान लो मेरा 500 रुपये लिमिट है, ठीक है, कि 500 रुपये तक मैं अपने पास रख सकता हूँ। और यहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 500 रहेगा कैश लिमिट पे और विड्रॉल अमाउंट आपका 0 रहेगा, अर्निंग आपकी 0 रहेगी। ऐसे आपका नया ऐप बिल्कुल दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग मान लो आपने काम किया, 20-20 रुपये के आप ऑर्डर ले गए और जितने भी ऑर्डर थे वो सारे ऑनलाइन पहले से पैसा पेड थे उसमें, ठीक है। तो आप 20-20 रुपये के 5 ऑर्डर ले गए देने के लिए। अभी जो 20-20 रुपये आपकी अर्निंग होगी वो यहाँ पे सेक्शन पे आपके कितना दिखेगा,
मान लो आप, चलो 5 नहीं, आप 20 रुपये का एक ऑर्डर से समझो, एक ऑर्डर आप लेके गए, आपको मिला 20 रुपये। तो जैसे ही आप उस ऑर्डर को डिलीवर करोगे तो यहाँ पे आपका 20 रुपये दिखेगा, जीरो से ये 20 रुपये हो जाएगा, यानी कि आपकी अर्निंग जो हो गई वो 20 रुपये दिखेगी पॉकेट बैलेंस में, ठीक है ना। ये आपका 500 ही रहेगा, यहाँ आपका ज़ीरो ही रहेगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही चलेगा। उसके बाद आप मान लो काम किए 2-3 घंटे और आपकी अर्निंग हो गई यहाँ पे 300 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 300 दिखने लगेगा और यहाँ पे आपका 500 ही रहेगा, यहाँ पे आपका ज़ीरो ही रहेगा, ठीक है ना। एक तो ये हो गया। उसके बाद फिर मान लो आप 20 रुपये का एक ऑर्डर और ले गए 300 के बाद, तो यहाँ पे आपका 320 दिखेगा, ठीक है ना। और ये आपका 500 वैसे ही रहेगा और यहाँ पे विड्रॉल बैलेंस में आपका 20 रुपये दिखने लगेगा। ऐसा क्यों होता है कि जो पॉकेट बैलेंस रहेगा उसमें क्या करते हैं, 300 रुपये तक आपको पहले होल्ड करना पड़ेगा अपनी इनकम का, ठीक है। 300 के ऊपर आप जितना कमाओगे वो यहाँ पे विड्रॉल सेक्शन में बढ़ता जाएगा। फिर आप शाम को मान लो आपने टोटल 500 रुपये का काम किया है, तो 300 आपका तो यहाँ होल्ड रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे 200 रुपये आपके विड्रॉल बैलेंस में आएगा। और आप मान लो एक भी कैश का ऑर्डर नहीं पाया हो शाम तक 500 के काम में, तो ये जो 500 रुपये आपका लिमिट दिखेगा वो 700 रुपये हो जाएगी। जो 200 रुपये ये विड्रॉल वाला है इसमें प्लस करके दिखेगा, ठीक है ना। और जैसे ही आप इस 200 रुपये को शाम को निकाल लोगे बाहर, तो ये आपका फिर 500 हो जाएगा वापस से, ठीक है ना। और ये आपका 300 हो जाएगा, यानी कि टोटल आपने 500 की अर्निंग की, 300 इनके पास होल्ड रखते हैं ये, तो 200 रुपये आपका विड्रॉल दिखेगा कि 200 रुपये आप अपना निकाल सकते हो और वो 200 रुपये इसमें प्लस करके दिखेगा। अभी उम्मीद है आप समझ पा रहे हो ना इस बात को। जैसे ही अगर नहीं समझ पाओ तो आप थोड़ा सा एक कॉपी पेन लेके लिख भी लो ना, तो समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। फिर जैसे ही आप इस 200 को निकालोगे, विड्रॉल करोगे, ठीक है ना, यहाँ पे आपका 300 आ जाएगा और ये आपका फिर से 500 दिखने लगेगा 700 के बजाय, ठीक है ना। अब मान लो ये तो हो गया एक सेक्शन आपका कि आप डेली पैसा निकाल कैसे सकते हो। तो इसमें जो मेरा सजेशन रहेगा ना, पहले तो यही है कि आप ये चीज़ समझ लो कि इसमें पैसा आप निकाल कैसे सकते हो। देखो 300 रुपये आप होल्ड रखो, उस 300 रुपये को छुओ मत अपनी अर्निंग का जो रहता है, और जितना कैश ऑन डिलीवरी का आपको ऑर्डर मिले उस कैश ऑन डिलीवरी को आप ऑनलाइन डिपॉज़िट मारते रहो यहाँ के थ्रू, ठीक है। तो ये आपका लिमिट बराबर रहेगी हमेशा, ठीक है। और यहाँ 300 आपका रहेगा। आप जितना दिन भर में आप काम करोगे यहाँ विड्रॉल बैलेंस में दिखता रहेगा। तो पूरे दिन काम करो, शाम को यहाँ से अपने बैंक में विड्रॉ कर लो पैसा, यानी कि आप डेली अपना पैसा बाहर निकाल लो। 300 अर्निंग उसी में पड़ी रहने दो हमेशा। और ये लिमिट आप जितना भी कैश ऑन डिलीवरी आता है उसको आप ऑनलाइन फिर से वापस इसमें रिटर्न डाल दो, तो आपका पूरा दिन का जो अर्निंग रहेगा वो यहाँ विड्रॉल अमाउंट में दिखेगा, उसको आप विड्रॉल कर सकते हो। तो ये तो हो गया एक सेक्शन इसका पॉकेट वाला जो आपको हम समझाना चाहते हैं। और अगर आप डिपॉज़िट भी करना चाहोगे, मान लो लिमिट आपकी ओवर हो रही, तो आप डिपॉज़िट यहाँ से कर सकते हो। डिपॉज़िट के ऊपर एक अलग से बनाएंगे वीडियो, क्योंकि इसमें समझाना पॉसिबल नहीं है, डिपॉज़िट करके आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया पॉकेट वाला। उम्मीद है अभी आपको समझ में आ गया पॉकेट बैलेंस का इनका सिस्टम कैसे चलता है, ठीक है। और इसमें ज़ोमैटो में आप डेली पैसा निकाल सकते हो। बस शर्त यही है जो अभी आपको मैंने बताया कि 300 रुपये आप यहाँ पे होल्ड रखो। जो भी आप 300 रुपये एक दिन कमा लो, पहले 300 इसमें होल्ड रखो, और जितना भी आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर मिले उसको आप डिपॉज़िट मारते रहो वापस। तो लिमिट आपकी मेंटेन रहेगी, ठीक है, लिमिट आपकी कम होगी नहीं। और जितना भी आप दिन भर में कमाओगे वो यहाँ विड्रॉल बैलेंस में जो भी दिखेगा उसको यहाँ से अपने बैंक में निकालते रहो शाम को डेली। एक तो ये हो गया। अभी आपको पे आउट के बारे में समझाते हैं। अभी देखो पे आउट के बारे में, यहाँ से पे आउट के सेक्शन पे चलेंगे, ठीक है। अब पे आउट वाले में क्या है, देखो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो क्या दिख रहा है, डेली का। दूसरा ऑप्शन दिख रहा है वीकली का। तीसरा ऑप्शन दिख रहा है मंथली का, ठीक है। ये 3 सेक्शन हो गए। तो मंथली वाले में पहले आप ये पकड़ लो कि जैसे मंथली वाला मैंने ओपन किया, ठीक है। तो मंथली वाले में क्या दिख रहा है, देखो 1 से 3 दिसंबर दिख रहा है, यानी कि एक वीक ये क्लोज़ हो जाएगा। उसके बाद 4 से 10 तारीख तक एक वीक ये क्लोज़ हो जाएगा, और 11 से 7 तक। अच्छा, ये जो 3 दिन दिख रहा है ना, इसलिए कि 3 दिन को पिछले महीने का लिया होगा ना, तो वो 3 ही दिन इसलिए इधर दिख रहा है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। 7 दिन का एक वीक होता है, 3 दिन इनका पिछले महीने में रहा होगा, 3 दिन इधर हो गया 4 दिन, तो ये 7 दिन इनका बन रहा था ऐसे। उसके बाद 4 से देखो 10 एक ये हो गया, और 7 से 11, और उसके बाद
18 से 24 और 25 से 31, यानी कि मंथली अगर हम जोड़ रहे हैं तो ये 30 दिन का लेंगे ना, 1 तारीख से लेके और ये देखो 31 दिसंबर तक। यहाँ ये मंथली रिपोर्ट इसमें दिखेगी, आप जितना भी कमाओगे। और वीकली में सेम ऐसे है कि देखो इधर 27 से लेके 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, तो ये आपका देखो वीकली का सिस्टम दिख रहा है पूरा। इसमें जितना आप वीकली अर्न करोगे वो दिखेगा। और डेली वाले में आपका यहाँ पे डेली दिखेगा। अब इसमें डेली वाले में देखो एक ऑप्शन और दिख रहा है, ये ट्रिप का, लॉगिन आवर का और ऑर्डर का, ठीक है। तो ट्रिप ये होगा, मान लो आप 10 ऑर्डर लेके गए, ठीक है, तो 10 ट्रिप जोड़ी जाएगी। और 10 में मान लो आप एक मल्टीपल ऑर्डर लेके गए थे, यानी कि टोटल 11 ऑर्डर लेके गए थे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ट्रिप आपकी 10 जोड़ी जाएगी, मल्टीपल वाला 2 का 1 ही जुड़ता है, ठीक है। तो वो 10 हो गई। उसके बाद लॉगिन आवर, आप टोटल दिन में कितनी देर तक लॉगिन थे, यानी 10 घंटे तक थे, 8 घंटे तक थे, वो यहाँ दिखेगा। और टोटल ऑर्डर जितने आप डिलीवर करोगे वो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया इनके ऑप्शंस पहले। तो डेली वाले पे आप समझोगे। उसके बाद पूरे दिन में जो भी आप अर्निंग करोगे वो यहाँ पे दिखेगा आपका, ठीक है ना, टोटल अर्निंग जो होती है। और ये ऑर्डर अर्निंग दिखेगी यहाँ पे। ऑर्डर अर्निंग का मतलब ये है जैसे बोनस, सर्ज, ये सब मिलता है ना, तो वो सब हटा के जो प्योर आपकी ऑर्डर अर्निंग होगी वो यहाँ पे दिखेगी। और वीकली सेक्शन में भी सेम ऐसे ही दिखेगा आपका। टोटल अर्निंग यहाँ पे पूरे हफ्ते की दिखेगी, पूरे हफ्ते में आपने कितना कमाया है। और ऑर्डर अर्निंग यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ पे मान लो बोनस मिला है, या फिर आपको जॉइनिंग बोनस मिला है, या फिर कोई और पैसा आया है, तो वो सारा यहाँ पे दिखेगा अदर अमाउंट में, ठीक है। यहाँ पे प्लस करोगे तो आपका सब एक लाइन से यहाँ मेंशन करके आएगा किस चीज़ का आपको पैसा एक्स्ट्रा आया है। वैसे ही मंथली वाले में भी पूरा दिखता है, ठीक है। यहाँ पे सेम चीज़ वही दिखेगा आपका, पूरे महीने में आप कितनी ट्रिप किए और कितनी देर लॉगिन आवर था आपका और ऑर्डर कितना किए थे। तो ये हो गया, ठीक है। अब पे आउट के बारे में उम्मीद है अभी आपको समझ में आ गया होगा। इस पे आउट में कुछ नहीं है, ये खाली कैलकुलेशन होता है। ये वाले सेक्शन में पूरा, ये जो सेक्शन है इस पे पूरा इनका कैलकुलेशन होता है, वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। मेन आपको समझने वाला यही था पॉकेट वाला। तो इस पॉकेट को आप समझ के रखो कि ये इसमें माइनस प्लस कैसे होता है, ठीक है ना। ये इसी में घटाते बढ़ाते हैं। तो इसको आप देखोगे ना, 1-2 ऑर्डर करो, इसको थोड़ा नज़र रखो कितना प्लस हुआ, तो आपको 2-3 दिन में समझ में आ जाएगा। उम्मीद है अभी आपको समझ में आ गया। तो अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।